नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम के अगले क्रम पर बात करेंगे और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। दोस्तों ये क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? 9 होती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाज्य संख्याएं सम या विषम दोनों हो सकती हैं। ये दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने के लिए। और डिफिनीशन क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और इसी तरह कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्या है? 4। तो यहाँ पर लिखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो जब 4 के फैक्टर करेंगे तो 1 से भी ये कटेगा, ठीक है, 2 से भी कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा। कोई भी संख्या होगी दोस्तों, 1 से प्रत्येक संख्या कटती है, तो एक फैक्टर तो 1 हो गया, ठीक है। 4 को अगर हम देखते हैं तो 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से कटेगा और 4 स्वयं 4 से कटेगा। अब बात करते हैं 6 की, तो देखिए 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेगा। इसी तरह अगर आप 8 की बात करेंगे तो 8 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और स्वयं 8 से कटेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह इसको एग्जाम्पल हो गया। और अगर हम बात करें 9 की, तो 9 को भी आप समझ लीजिए, तो 1 से कटेगा, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा और ये स्वयं 9 से कटेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी में क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है। इसमें देखिए 3 गुणनखंड हो रहे हैं, इसमें भी 3 हो रहे हैं और इसमें 4 गुणनखंड है, 9 के भी 3 गुणनखंड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है? ये सभी भाज्य संख्या हैं या कंपोजिट नंबर इनको कहते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं की। ये क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। दोस्तों एक जो है वो तो ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2, 3, अब अगर आप इनके फैक्टर करेंगे तो अगर हम 2 के फैक्टर करते हैं तो ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। अगर 3 की बात करते हैं तो ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 की करेंगे तो 1 से कटेगा और स्वयं 5 से। इसी तरह 7 की तो 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। हमने आपको बताया दोस्तों एक प्रत्येक संख्या का फैक्टर है। और यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उनको हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप देखिए जितने भी एग्जाम्पल हैं इनमें सभी में केवल 2 गुणनखंड होंगे। और ये देखिए हमने एक ट्रिक लिख रखी है, क्या है ये? 44, 22, 32, 23, 21। दोस्तों ये 10 अंकों का एक नंबर है और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एक सवाल कि 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो उसका पता आप इस नंबर के थ्रू लगा पाएंगे। अब देखिए कैसे। बात करते हैं 44, 22, 32, 23 और 21 के बारे में। तो देखिए जो पहला 4 है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 4 अभाज्य संख्याएं। कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक में केवल 4 अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। और बात करें यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक में, तो 11 से लेकर जब 20 तक देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर कितनी है? 1, 2, 3 और 4। और एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप इससे निकाल पाएंगे। और अगर 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो ये हम आपको बता दें 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए 21 से लेकर 30 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। और इसके बाद 31 से लेकर 40 तक में कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए 41 से लेकर 50 तक में कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। और यहाँ पास 51 से लेकर 60 तक में कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। और 61 से लेकर 70 तक में कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। और 71 से लेकर 80 तक में फिर 3 हो जाएंगी। और फिर यहाँ पर 81 से लेकर 90 के बीच में कितनी होंगी? 2 होंगी। और 91 से लेकर 100 तक में कितनी होंगी? केवल 1 होगी। और वो कौन सी है दोस्तों? वह संख्या है 97।
91 से लेकर 100 के बीच में केवल एक ऐसी संख्या है 97 जो कि एक अभाज्य संख्या है। अब अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 3 22 2 24 और 1 25। और हमने आपको क्या बताया कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों इस तरह आप निकाल पाएंगे। और अगर आपसे बीच का भी पूछता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछ लिया 31 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप इनको काउंट कर लीजिए 2 3 2 5 और 2 7। तो 31 से लेकर 60 के बीच में कितनी 7 अभाज्य संख्याएं होंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है एक अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे एक सममात्र या सबसे छोटी सममात्र अभाज्य संख्या बताइए, तो हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये हो गया प्राइम नंबर। अब आइए देखते हैं जुड़वा प्राइम नंबर। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में। अगर आपसे एग्जाम में कभी सवाल पूछता है जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर क्या है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर 2 का होगा उनको हम ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 और 71 73। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा। 1 से लेकर 100 के बीच में केवल 8 ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद बात करेंगे को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर क्या होता है, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है फाइंड को प्राइम नंबर। तो पहला ऑप्शन क्या है 36 48। तो इसका मासा कितना होगा, मासा मतलब कि वह अधिकतम संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे उसको हम मासा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा 1 होगा वह हो जाएंगे क्या, सह अभाज्य संख्याएं। तो ठीक है 36 48 इसका मासा क्या होगा, इसका मासा हो जाएगा दोस्तों 12। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं 20 और 35 की। तो 20 35 को अगर देखेंगे तो इसका मासा हो जाएगा क्या, हो जाएगा 5। तो दोस्तों ये भी आंसर गलत हो जाएगा। 7 20 को देखते हैं तो दोस्तों 7 स्वयं से कटेगा, 20 भी स्वयं से कटेगा, यानी कि इसका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बात करें डी ऑप्शन की 42 और 84, तो इसको अगर देखें तो 42 दूनी 84, यानी कि इसका अधिकतम मासा कितना हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 42। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो, यानी कि जो भी आपको संख्याओं का युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। संख्याओं का जो भी जोड़ा आपको दिखेगा वो अगर किसी और संख्या से नहीं घटेगा उसका मासा 1 होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया है। पहला ऑप्शन है 8 15, दूसरा ऑप्शन है 15 25, तीसरा ऑप्शन है 17 51, चौथा ऑप्शन है 12 और 48। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में कमेंट करके आपको बताना है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है। तो इसका आप हमको आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।